हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रेलगाड़ी संबंधी सवाल कुछ करेंगे जो विभिन्न कंपनी एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, सभी तरह के कंपनी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो स्थान ए स्थान बी से 120 किलोमीटर दूर है। यानी दोस्तों, स्थान ए है और एक स्थान बी है, दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर दी हुई है। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे शाम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है, जबकि एक दूसरी रेलगाड़ी 3:45 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर चली। दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कब मिलेंगे हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन। तो दो रेलगाड़ी है दोस्तों, ए और बी से चल रहा है। इसको ए और यहाँ बी, दोनों के बीच की दूरी कितना है? 120 किलोमीटर है। अब बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी स्थान ए से 3 बजे, यानी दोस्तों ये 3 बजे चलती है ए से, और दूसरा जो बी से चल रहा है वो 3:45 चल रहा है दोस्तों। ठीक है, 3:45 पे। अब जो ए है रेलगाड़ी, ए से जो रेलगाड़ी चल रही है उसका स्पीड कितना है दोस्तों? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। और जो बी पे खड़ी रेलगाड़ी है उसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बी है जो 1 घंटा में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्या करना है आपको? अब देखिए दोस्तों, जब भी हमें निकालना होता है मीटिंग टाइम, यानी दूसरे को कितने समय मिलाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों के बीच की डिस्टेंस बता में रिलेटिव स्पीड। यानी रिलेटिव स्पीड मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो दोनों का स्पीड क्या होता है दोस्तों? माइनस हो जाता है। अगर दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में कर दे कि ये इधर से चल रहा है, ये इधर आ रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों? दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग रिलेटिव स्पीड बोलते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है, दोनों का समय निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, ये तो 3 बजे स्टार्ट हो रहा है, ये 3:45 में। यानी सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, इसको भी जो ए से जा रहा है तो देखना होगा कि 3:45 तक जो ए वाला रेलगाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब ए बी का जो समय वो भी समान हो जाएगा और बी का भी समय क्या होगा? समान होगा। और दोनों के बीच का दूरी हम लोग निकाल लेंगे और बटा में स्पीड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए ट्रेन। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा दोस्तों? 45 मिनट में। तो क्या करना होगा दोस्तों, जो स्पीड दिया गया, स्पीड कितना है हमारा? 40 है, और 45 मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 45/60 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से काटते हैं, 15 से 45, 15 को 60, और फिर 4 से 10 पार में, यानी 30 किलोमीटर दोस्तों ट्रेवल कर लिया है ये 45 मिनट में। यानी अब ए है जो कितना ट्रेवल कर लिया दोस्तों? 30 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, और टोटल 120 है। यानी अब कितना बचा दोस्तों? 90 बचा। अब ए यहाँ आ गया है, 3:45 पे ए यहाँ आ गया है, और बी अब चलेगा, दोनों एक दूसरे को चलेंगे, बीच की दूरी कितना होगी? 90 हो गई। तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच? 90 है, तो 90 अब बटा में रिलेटिव स्पीड, यानी दोनों एक दूसरे को उल्टा चल रहे हैं तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। इसका 40 है, इसका 50 है, यानी 90 हो गया दोस्तों। ठीक है, तो 90/90 यानी 1 घंटा में दोनों एक दूसरे को दोस्तों क्या कर लेंगे? मिलेंगे 1 घंटा में। यानी कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, टाइम यहाँ दिया गया है तो 3:45 के 1 घंटा बाद, यानी 3:45 में दोनों ट्रेन चल रहे हैं, यहाँ से ये चला, यहाँ से ये चला, तो 1 घंटा लगेगा। तो +1 कर दीजिए, यानी 4:45 में दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कैसे हम लोग किए हैं। ठीक है, तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन है, दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। यानी 2 स्टेशन हैं, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है दोस्तों? 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले एक स्टेशन 40 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्टेशन की चली। यानी मान लेते हैं इसको ए, इसको बी,
ये है जो दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है इधर, और ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्टेशन पहले स्टेशन की ओर चली, और दूसरा जो रेलगाड़ी है दोस्तों जो स्टेशन बी से 35 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से चलती है। तो दोनों किस स्थान पर मिलेंगे, यानी हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिस्टेंस निकालना है, कितना दूर भी मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। टाइम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस 75 अब बटा टोटल स्पीड 40 + 35 कितना हो जाएगा 75। यानी दोस्तों यहाँ भी हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया, 1 घंटा आ गया। यानी 1 घंटा में दोनों एक दूसरे को मिल लेंगे दोस्तों। तो अब हमारा ऑप्शन से बोला कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगे, तो पहला ऑप्शन है पहले बिंदु से 40 किलोमीटर। तो दोस्तों 1 घंटा में मिलेंगे, यानी ए भी 1 घंटा ट्रेवल किया होगा। तो ए का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ए है जो 1 घंटा में 40 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो हो सकता है पहले बिंदु से 40 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, ये भी राइट है। दूसरे बिंदु से 35 किलोमीटर, तो दोस्तों बी है जो 1 घंटा में 35 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो यहाँ 1 घंटा लिखा हुआ, यानी 1 घंटा में बी यहाँ आ जाएगा, ये भी 1 घंटा में आ जाएगा। ये 40 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये 35 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, यानी दूसरे बिंदु से 35 किलोमीटर भी सही हो गया। अब सी ऑप्शन में कि दोनों ए एंड बी सही हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ए भी सही है, बी भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। यानी आप ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे दोस्तों कि दोनों ऑप्शन ए और बी है वो राइट है। ठीक है, अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, पहले बिंदु से 12 किलोमीटर, ये तो गलत हो गया। तो इस समझने वाली बात क्या है दोस्तों कि देखिए ए और बी है दोनों है, तो ट्रेन ए है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन बी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों के बीच की दूरी 75 किलोमीटर। तो दोनों एक दूसरे को कितना दिन समय में पार करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस 75 बटा टोटल स्पीड, तो कितना हो जाएगा 40 + 35 यानी 75, यानी 1 घंटा में दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो ए है जो 40 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया, अब बी है जो 35 किलोमीटर यहाँ ट्रेवल किया 1 घंटा में। तो बोर्ड आ कि दोनों किस स्थान पर मिलेंगे, पहले बिंदु से 40 किलोमीटर, तो हाँ पहले बिंदु से 40 किलोमीटर सही है। दूसरे बिंदु से 35 किलोमीटर, हाँ दूसरे बिंदु से 35 किलोमीटर सही है। तो दोनों ऑप्शन राइट है, यानी ए एंड बी दोनों ऑप्शन राइट है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, और मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, एक रेलगाड़ी है जो क्यू जाने के लिए पी से चलती है, यानी एक रेलगाड़ी है जो क्यू जाने के लिए पी से चलती है, यानी पी क्यू डिस्टेंस है दोनों के बीच में। उस समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। ठीक है, क्यू से चलती है, पी क्यू जाने, दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं। तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर अधिक चल रही है। यदि पी से क्यू की दूरी 528 किलोमीटर है, यानी दोनों के बीच की दूरी 528 किलोमीटर है, तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति किलोमीटर में है। यानी हमें निकालना क्या है कि पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी का किलोमीटर प्रति घंटा कितना है। तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी हमारा क्यू है, ठीक है, ये पी है, दोनों के बीच का दूरी दिया गया 528। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है कि दोनों रेलगाड़ियाँ 6 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, यानी जो हमारा टाइम है दोस्तों मिलने का वो दिया गया आपको। फिर दिया गया पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर अधिक है, यानी पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी यानी क्यू से पी जाने वाली रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर अधिक है। मान लेते हैं इसका कितना है दोस्तों, पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर अधिक है। ठीक है, यानी मान लेते हैं क्यू वाली x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, तो इसका कितना है दोस्तों x + 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ गया, जो P से Q जा रहा है उसका ज़्यादा है, x + 8 है, और जो Q से P जा रहा है उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मीटिंग टाइम क्या होता है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितना है 528 है, जो मीटिंग टाइम होता है मिलने का समय वो क्या होता है टोटल डिस्टेंस अब बटा रिलेटिव स्पीड, दोनों एक दूसरे का उल्टा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी x + 8 + x। तो कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख देते हैं 528 बटा में कितना हो जाएगा 2x + 8, और ये टाइम कितना दिया गया है दोस्तों, तो टाइम दिया गया आपको 6 घंटा। तो आपको क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का वैल्यू लाना, किसका लाना है P से Q, यानी x + 8 का वैल्यू लाना है आपको, तो आराम से ले आएंगे। तो सॉल्व करते हैं, 2x + 8 है तो सॉल्व करें, कितना आ जाएगा हमारा 12x + 48 बराबर 528। तो दोस्तों 12x का वैल्यू कितना आ गया, 528 में 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 480 आ गया।
तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 40। लेकिन हमें क्या पता करना है एक्स प्लस 8 यानी पी से क्यू जा रहा है जो, यानी आंसर कितना हो गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट हमारा राइट आंसर है। तो आप ऐसे भी कर सकते दोस्तों, हमारा देखिए हमारा डिस्टेंस पता था कितना 528। अगर दोस्तों स्पीड टोटल स्पीड हम लोग ऐड कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम कर देते डायरेक्ट हम लोग करते हैं, वही हम लोग यहाँ किया समझाने के लिए आपको। ये टाइम दिया गया, ये डिस्टेंस बटा स्पीड क्या होता है टाइम होता है। तो 528 ये मल्टीप्लाई हो गया तो सॉल्व हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया कितना आया 40 आया। लेकिन हमें चाहिए था एक्स प्लस 8 का वैल्यू, तो कितना आ गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दोस्तों ये आपको बताने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन दोस्तों सॉल्व करेंगे तो हमारा मात्र 35 से 40 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमारा एक शानदार क्वेश्चन है, और एक दोस्तों जो इसके पीछे दो लॉजिक है और जो कॉन्सेप्ट है हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 200 किलोमीटर दूर दो स्टेशनों में से दो रेलगाड़ी एक ही समय पर छूटकर विपरीत दिशा में जाती हैं। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, और एक स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। तदनुसार उन रेलगाड़ियों की गति का अनुपात क्या है ये निकालना है, रेलगाड़ी की गति का अनुपात निकालना है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी सीखेंगे। देखिए दो रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ए और बी के बीच दूरी कितना है 200 किलोमीटर दिया भी गया है, 200 किलोमीटर है तो लिख लेते हैं 200 किलोमीटर है। ठीक है, अब दोस्तों क्या बोल रहा है एक ही समय पे, यानी दोस्तों यहाँ क्या है टाइम कांस्टेंट है। क्या है दोस्तों टाइम कांस्टेंट, यानी टाइम हमारा बदल नहीं रहा है, टाइम कांस्टेंट है। तो एक ही समय पे छूटकर विपरीत दिशा में जाती हैं, यानी यहाँ से एक ट्रेन जा रहा है, यहाँ से एक ट्रेन जा रहा है, तो एक स्टेशन से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यानी दोस्तों दोनों है जो अपने से 100 किलोमीटर दूरी पार करते हैं, यानी जो बी से चल रहा है ए की ओर वो भी 100 किलोमीटर, और जो ए से बी चल रहा है वो भी 100 किलोमीटर। ये क्या है दोस्तों डिस्टेंस, ये क्या है मीटिंग टाइम, यहाँ से ए से जो मीटिंग जो डिस्टेंस है वो क्या है 100 है, और बी से जो मीटिंग डिस्टेंस है वो भी क्या है 100 है। तो दोस्तों इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, आपको रेलगाड़ी की गति का अनुपात आपको पता करना है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। जब भी दोस्तों हमेशा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए आप, जब भी टाइम कांस्टेंट रहता है दोस्तों क्या होता है टाइम कांस्टेंट होता है, तो जो डिस्टेंस है दोस्तों डिस्टेंस का जो रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्पीड के रेशियो से। मान लिया कि डिस्टेंस हमारा 100 कवर हो रहा है दोस्तों, तो स्पीड भी 100 यूनिट ही कवर हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। यानी दोस्तों ए रेशियो बी, यहाँ हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस ए कितना ट्रेवल किया है दोस्तों 100, और बी भी कितना दोस्तों ट्रेवल कर रहा है 100, तो स्पीड भी दोस्तों हमारा जो स्पीड होगा वो कितना होगा दोस्तों 100 रेशियो 100 ही होगा। यानी जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना ही स्पीड का भी रेशियो होगा। यानी इसको अगर कन्वर्ट करें दोस्तों तो 1:1 हमारा क्या होगा दोस्तों स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राइट आंसर हुआ। इसके पीछे लॉजिक क्या है दोस्तों, जब भी टाइम कांस्टेंट रहे जो दो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है दोस्तों यूनिट में, वही स्पीड का भी रेशियो होगा। यानी दोनों का रेशियो दोस्तों सेम होता है। जब हमारा टाइम कांस्टेंट रहे तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा। हमेशा दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, आप याद रखिए इस कॉन्सेप्ट को। तो फ्रेंड्स इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करते हैं कि जो लॉजिक है इसके पीछे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया दोस्तों उसी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे दोस्तों। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, दो रेलगाड़ियां हैं जो ए और बी स्टेशनों से रवाना होती हैं और क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति आवर व 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं। उस स्थान तक दूसरी रेलगाड़ी पहली वाली की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। यानी जो पहली रेलगाड़ी है वो क्या करती है दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 120 किलोमीटर अधिक यात्रा करती है। ए और बी के बीच दूरी क्या है ये हमें निकालना है दोस्तों। जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसी का यूज करेंगे। क्या, टाइम हमारा कांस्टेंट है, दोनों रेलगाड़ी एक ही समय पर खुल रही हैं, तो टाइम क्या है दोस्तों कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट है दोस्तों, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही क्या होगा स्पीड का भी रेशियो होगा। तो यहाँ ए रेशियो बी ले लेते हैं दोस्तों। यहाँ स्पीड यहाँ टाइम, तो स्पीड कितना होगा दोस्तों दिया गया 50, कितना दिया गया दोस्तों 50। यहाँ स्पीड है यहाँ दोस्तों, यहाँ डिस्टेंस होगा। जब भी टाइम कांस्टेंट रहे तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों क्या बराबर होगा।
तो 50 रेशियो कितना है 60 है। तो दोस्तों इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5:6। ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे 10 से तो 5:6 हो जाएगा। ये हमारा रेशियो हो गया। तो दिया हुआ क्वेश्चन कि 120 किलोमीटर अधिक की यात्रा करती है जो दूसरी ट्रेन है। तो 5 है तो बी कितना 6 यूनिट है। यानी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना 1 यूनिट ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा दोस्तों 120 किलोमीटर। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस, यानी ए तो 5 यूनिट ट्रेवल कर रहा है, बी 6 यूनिट, टोटल कितना यूनिट हो जाएगा दोस्तों 11 यूनिट हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो 120 में 11 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 13,020 किलोमीटर दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि ए और बी के बीच दूरी कितना है, तो 1320 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या समझना था, जब भी टाइम कांस्टेंट रहे तो स्पीड का रेशियो और डिस्टेंस का रेशियो दोनों बराबर होता है। तो 50 से 60 है, स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा ए का और बी का 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डिस्टेंस कितना हो गया 5 से 6 हो गया। तो दिया गया 120 किलोमीटर अधिक की यात्रा करती है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा दोस्तों 120 गुने 11 यानी 1320 किलोमीटर में आंसर हो गया टोटल डिस्टेंस। अगर पूछता कि ए है जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 5 यूनिट, तो 5 गुने 120 यानी 600 करता। बी का पूछता था 6 गुने 120 यानी 720 करता। तो आपने क्या देखा दोस्तों 1320 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा आपको कैसे करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 अब करने जा रहे हैं, इस प्रकार है। ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और एक रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति चलती है। वह दोनों कितने बजे मिलेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। क्या करना है आपको, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ए और बी है, दोनों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। ठीक है, जो ए से जा रहा है दोस्तों और बी से आ रहा है, तो ए से जो जा रहा है ये 8 बजे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और जो बी से ए की ओर जा रहा है वो 9 बजे यानी 1 घंटा बाद। ठीक है, इसका स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों कितने बजे मिलेंगे दोस्तों ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ए है जो 8 बजे चल रहा है और बी 9 बजे, तो ए 9 बजे तक दोस्तों कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा और उसके ए और बी के बीच दूरी कितना होगी ये हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए 1 घंटा में, तो स्पीड दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो अब ए है जो यहाँ पहुँच गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस, तो 330 में से 60 घटा देंगे यानी 270 होगा। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस 270 बटा रिलेटिव स्पीड, तो 60 और 75 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 135 और ये कितने बराबर होता है 2 घंटा के बराबर होता है। यानी 9 बजे के बाद 2 घंटा में दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। तो 9 बजे और प्लस 2 घंटा यानी 11 बजे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। यानी आपका ऑप्शन में बी राइट आंसर है। फिर से समझिए, मान लेते हैं कि दोनों के बीच के डिस्टेंस 330 है, ट्रेन ए और ट्रेन बी है। ठीक है, तो ट्रेन ए 8 बजे, ट्रेन बी 9 बजे, तो ए है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार जा रहा है और बी है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है एक दूसरे की ओर। तो 8 बजे ए खुल रहा है, अभी 9 बजे खुल रहा है, तो 1 घंटा में ए 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ 9 बज गया दोस्तों, तो अब 9 बज गया तो बी भी ट्रेवल कर रहा है ए की ओर और ए ट्रेवल कर रहा है बी की ओर। तो बताइए कितने टाइम में एक दूसरे को मिलेंगे। दोनों बीच की दूरी कितना हो गई 270 हो गई। क्या करना है आपको, 330 टोटल था, 60 डिस्टेंस ट्रेवल के 1 घंटा में माइनस करना है आपको। तो 330 में 60 माइनस कर दिया, कितना आ गया 270 आ गया। अब यही डिस्टेंस दोस्तों ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस बटा स्पीड, टाइम निकाला, ये हमारा क्या होगा दोस्तों मीटिंग टाइम। यानी एक दूसरे को कितना बजे मिलेंगे 270 बटा में दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, अपोजिट हैं, तो 135 हो गया। यानी 2 घंटा में एक दूसरे को मिलेंगे। तो 9 बजे चल रहे हैं, 2 घंटा मिल रहे हैं, यानी 11 बजे मिलेंगे। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न रेलगाड़ी संबंधित सवाल।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कैसे इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।